Baki, we have a surprise for all of you. So now I would like to welcome somebody who's named as Honorable Bhupesh Ji Dave, and he is called as Mr. B. Mr. B is India's one and only mentalist, mind reader, magician, and motivational trainer with ISO accreditation. Only mentalist awarded International Merlin Medal. He is also recipient of Police Mitra title by Mumbai and Maharashtra Police. His unique mix of natural warmth with an unmatchable ability to read thoughts. आपके मन में क्या चल रहा है ऐसे एक सेकंड में जान लेंगे. He can bend metal objects with his mind. तो क्या क्या बेंड हो सकता है आप सोचिए अगर मेटल ऑब्जेक्ट्स वो बेंड कर सकते हैं विद हिज पावर ऑफ माइंड. एंड ऑल्सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कॉर्पोरेट प्राइवेट एंटरटेनर्स इन द वर्ल्ड. इनके क्रेडिट में बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं. आई वुड जस्ट लाइक टू नेम टू ऑफ देम विच इज नॉन अलाइन मूवमेंट एक्ट अवार्ड एंड नवनिर्माण गौरव पुरस्कार. So I have a big list of awards in his name. Let's welcome none other than Mr. B in the house, everybody. From the various countries of the world. There are lots of renowned mentalists and illusionists. Florian Mische, Danny Blue, Leon Suchat, Nikolai Friedrich, Gianluca Ligarai. Among them, an Indian super brain. Who makes you amazed? Let the mind games begin. Here we proudly presents Sixth Sense by Mr. B, an Indian super brain, the mentalist. Welcome. Welcome to the world of Sixth Sense. Sixth Sense की इस अनोखी दुनिया में माइंड पूर्वक पधारे हुए माइंड वाले तमाम मेहमानों का माइंड पूर्वक हार्दिक स्वागत है. Ladies and gentlemen, Almighty God has blessed us with the five senses. ऊपर वाले ने हम तमाम लोगों को 5 सेंसेस की नियामत दी है. अ सेंस टू सी, अ सेंस टू हियर, सेंस टू स्मेल, सेंस टू टेस्ट एंड अ सेंस टू टच. ऊपर वाले ने हम तमाम लोगों को जो 5 सेंसेस 5 इंद्रियां देखी है, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श करना. और मेरा ऐसा मानना है कि जब भी हम इन 5 इंद्रियों का सही उपयोग करते हैं, हमारी छठी इंद्रिय जिसे सिक्स्थ सेंस कहा जाता है वो एक्टिवेट हो जाती है. लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले 40 मिनट तक आप चाहो या न चाहो, आप वही सोचोगे जो मैं चाहता हूं. आप मानो या न मानो, आप वही कहोगे जो मैं चाहता हूं और कुछ ही मिनटों में मैं उसकी साबिती आपको दे दूंगा. लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप वो करोगे जो आप नहीं चाहते. जिस तरह एक लेडी, एक माँ, एक बहन अपने घर परिवार, अपने बिजनेस को संभालने में एक एक्सपर्ट बन जाती है, एक जेंटलमैन अपने नेटवर्किंग, फ्रेंड सर्कल और बिजनेस में मास्टर बन जाता है, उसी तरह मैंने यानी मिस्टर बी ने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर महारत हासिल की है. टू बिगिन विद, अगर मैं कहूँगा कि सोनल मैडम आ जाइए या सुरेश सर आइए या धीमन जी आइए या पार्थ जी आइए, तो हो सकता है लोगों को ऐसे लगे कि इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए पहले से कुछ सेटिंग की गई हो. तो मैं उन चारों में से किसी को भी नहीं बुलाऊंगा विद परमिशन. अगर मैं किसी और को भी बुलाऊंगा तो हो सकता है सामने वाला ये सोचे कि पहले से मैं उसको बुलाने वाला था, तो मैं वैसे नहीं करूंगा. मेरे पास एक स्माइली बॉल है, मैं देखूंगा इस तरफ, बॉल फेंकूंगा इस तरफ, और ये बॉल जिसके पास जाएगा मैं उसे नहीं बुलाऊंगा.
जिनके पास वो बॉल जाएगा वो किसी और के पास डालेंगे, मैं उन्हें भी नहीं बुलाऊंगा। और जब दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की तरफ डालेगा, मैं उसे यहां बुलाऊंगा और उसके बाद वो सायकल चलती रहेगी। इज इट फेअर इनफ? अर्थातच मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे पुढची 40 मिनिटं हा एक माइंड गेम तुमच्या आणि माझ्यामध्ये असणार आहे અને ખરેખર તમને એમ લાગશે કે હું જે કરી શકું છું એ તમે બધા જ કરી શકો છો। ફરક એટલો છે કે જેમ તમે તમારા ફિલ્ડમાં માસ્ટર છો, હું મારા ફિલ્ડમાં માસ્ટર છું। ટુ બિગિન વિથ मैं देख इस तरफ रहा हूँ, बॉल डाल रहा हूँ उस तरफ। जिस किसी के पास गया वो 1 मिनट खड़े हो जाए, 1 मिनट खड़े हो जाइए। अब आप, क्योंकि आप कंपनी के आदमी हैं, आप देखे या देखे बगैर जहां आपकी मर्जी हो आप गेंद डाल सकते हैं। दूसरे व्यक्ति के पास गया, वो खड़े हो जाए, खड़े हो जाए 1 मिनट। और सर, अब आपको कोशिश ये करनी है कि ये गेंद किसी उस व्यक्ति के पास जाए, थोड़ा मुश्किल काम है, जो हैप्पीली मैरिड हो, क्योंकि हैप्पी और मैरिड दोनों बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो हो सके तो किसी मैरिड व्यक्ति के पास डालिएगा। अगर सिंगल है तो हम उसके अगल बगल के किसी मैरिड को इनवाइट करेंगे। सर, कौन है भाई? अब चॉइस आपके पास है, सिंगल डबल जहां भी आप डालें ले सकते हैं। जिसके पास गया वो उठ के किसी और को दे दे, चलेगा। अच्छा, वीडियोग्राफर के पास गया, उन्होंने उठा के किसी को दे दिया। जिनके पास गया वो खड़े हो जाइए। मैडम, मैडम स्टैंड फॉर अ मोमेंट। अच्छा, आई विल अश्योर यू वन थिंग, मैं माइंड रीडर हूं, लेकिन पब्लिक में ऐसा कुछ नहीं कहता जो पब्लिक में नहीं कहना चाहिए। सो बी रिलैक्स। मैम, आपकी शक्ल सूरत से लग रहा है आप हैप्पी भी है, मैरिड भी है। तो आप अकेले आए हैं, साथ में आए हैं? अकेले आए तो आ जाइए यहाँ पर, और लोग तालियां बजाते रहेंगे। मैं बजाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि ये हमारे ऑडियंस जो है बड़ी समझदार है। यस, लेट मी हैव अ कॉर्डलेस माइक एज वेल। आइए मैम, ऊपर आइए, स्टेज आप ही का है। यस मैम, आपका नाम क्या है? लवीना। किसकी? अच्छा लवीना, यू आर मैरिड, ऑफ कोर्स वन कैन मेक इट। ओके, नो, शादीशुदा लोग शक्ल से ही पता चल जाते, जैसे मैं भी हूँ। Ma'am, you know, whether we are Hindu or Catholic or any community, we have an auspicious time for the marriage. मतलब अगर हिंदू में कहा जाता है कि इतने बजकर इतने मिनट को शादी हुई, in Catholic also, if I'm not mistaken, there must be some right time when the bell will ring and you'll declare as a married, something like that. Have we ever met before? आज से पहले हम कभी मिले हैं? स्माइल के साथ बोलिए ना। नहीं मिले हैं। By any chance मुझे आपके बारे में कुछ मालूम होना जरूरी नहीं है। Say yes or no, that's all. By any chance, not necessarily 100% perfect, by any chance आपको आपकी शादी का, मैरिज का वो ऑस्पिशियस मोमेंट जब बेल रिंग की गई थी या वेडिंग रिंग डाली गई थी, या कोई भी ऐसा मोमेंट आपको याद है जिसका टाइम आपको याद हो? डोंट टेल मी द टाइम, से ओनली यस और नो। आपको याद है ऐसा कोई मोमेंट? क्या मोमेंट था वो? मोमेंट क्या था? इवेंट क्या था? वेडिंग रिंग था या बेल रिंगिंग था? क्या था वो? वेडिंग रिंग आपके हाथ में आपके मिस्टर ने डाला था, राइट? कितने बजकर कितने मिनट को डाला था, आपको रफली याद है? यस और नो? माइक पे बोलिए ना। यस, ओके। मैं कोशिश करूंगा कि द टाइमिंग ऑफ वेडिंग रिंग, राइट? wedding ring ceremony of Mr. and Mrs. क्या नाम है मिस्टर का? मैं विल्फी बुला सकता हूँ? आप विल्फी बुलाती है ना, इसलिए पूछा मैंने। मिस्टर मिसेस विल्फी एंड लवीना, LAVEENA, लवीना is the time of the wedding ring ceremony, if I'm not mistaken, should be and must be love marriage or arrange marriage? अरेंज मैरिज। तो स्माइल के साथ बोलिए ना, दुखी होने की जरूरत नहीं है।
Okay, a broad smile to me. Think of that time in your mind. Okay. Yes, I have written that time over here जिसे मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी मैं टाइम रिवील करता हूं फिर सामने वाला बोलता है नहीं पहले ये था, फिर आई थॉट ऑफ दिस, तो अब मैं पेन नीचे डाल दिया, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता हूं। इससे पहले कि मैं ये हाथ निकालकर इन तमाम लोगों को वो टाइमिंग बताऊं जब आपकी वेडिंग रिंग आपके हाथों में पहनाई गई थी, आप सभी के सामने वो टाइम माइक पर बोल दीजिए। व्हाट वाज द टाइम? 10:30 in the morning. 10:30 परफेक्ट। Yes. मैंने क्या टाइमिंग लिखा है मैम? 10:30. टेन 30। लवीना, आई नीड अ पर्सन, मे बी लेडीज और जेंटलमैन, आप अपने बॉस को बुला सकती है, अपने कलीग को बुला सकती है, किसी को भी बुला सकती है। अकॉर्डिंग टू यू, आपको लगता है जिसका माइंड रीड करना बहुत डिफिकल्ट है उसको स्टेज पर बुलाइए। 10:30। किसे बुलाना चाहेंगे आप? रसिका। हाँ, ये रसिका कौन, आपकी एचआर वगैरह है? हमारी कलीग है। आपकी कलीग है, पॉलिसी डिसीजन में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? क्या नाम है इनका? आशिका। आशिका। मैं देख रहा था जब मैंने बोला कि आप वही सोचोगे मैं चाहता हूं, बड़े जोर से हंसी थी ये, इसीलिए आपने बुलाया। हाँ, नहीं, वो सरकास्टिकली नहीं हंसी थी, उनको लगा था कमाल की चीज है, ये बात सही है ना। रसिका, राइट? रसिका, थैंक यू वेरी मच लवीना फॉर कमिंग ओवर हियर। रसिका, आपको क्या करना है? मैं आपके पास एक पेन पेपर पैड दे रहा हूं, और मैं जनरली जब शो करता हूं तो मैं 3-4 अलग अलग किस्म के पेन रखता हूं, क्योंकि लेडीज जब आती है ना, माइंड रीडिंग में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जनरली लेडीज ही आती है, और तो उनको ना मैचिंग बहुत पसंद होता है। तो इन तीनों में से कौन सी पेन आप लेना पसंद करोगे? देखो ना, ब्लैक टू ब्लैक पसंद है। अब रसिका, आपको क्या करना है? पहली लाइन में करीब 20-25 लोग बैठे हुए हैं। थिंक अ नंबर बिटवीन 25 and 99, or between 30 and 99. Don't tell me that number, okay? अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जब आप लिखेंगे, ये जो बॉक्स है बड़ा, उसमें बड़े अक्षर में लिखेंगे ताकि लोग भी उसको देख सके, बट लिखते वक्त मेक इट श्योर कि मेरे कोई कलीग या मेरा असिस्टेंट उसे नहीं लिख पा रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर जाके ऐसे छुप के लिख सकती हो, आप चाहो तो उस कोने में लिख सकती हो, आप चाहो तो उस कोने में लिख सकती हो। मेक इट श्योर, ये ऑडिटोरियम मेरा नहीं है, सीसीटीवी का मतलब नहीं है, ऑफ कोर्स मैं रीड करने वाला नहीं, लेकिन एनी नंबर बिटवीन 33 and 99 उसे आप लिख दीजिए। मैं अगर आपके सामने देखूंगा तो हैंड राइटिंग में ऐसे पता चलता है दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो मैं उसे लेने वाला नहीं हूं। मैं आपकी तरफ बैक करके खड़ा रहूंगा और आप वो नंबर लिख लीजिए। प्लीज राइट दैट 2-digit नंबर, और जब आप लिख लें तो मुझसे कहिएगा आई एम डन। उस पेपर को निकाल लीजिए, फोल्ड कीजिए, फोल्ड करके अपने हाथ में रखिए। आपने रख दिया? ठीक है। उसको पूरी तरह फोल्ड कर, डबल फोल्ड करना चाहती है आप? और एक फोल्ड करना चाहती है? नहीं बोल के करती जा रही है। नहीं इट्स ओके, नहीं इट्स ओके, लेकिन फिर भी करती जा रही है। और एक फोल्ड करना चाहती है आप? ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि उस नंबर को मैं यहां पर लिख लूं। मैं भी उसे फोल्ड कर देता हूं। मैं ये पेपर आपके पास दे देता हूं। मेरा वाला पेन, पेपर, पैड सब आप अपने पास ही रखिएगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इट्स डिफिकल्ट टू रीड द माइंड ऑफ लेडीज पर्टिकुलरली। आइए, सो रसिका प्लीज कम हियर।
मुझे मालूम है लेडीज का माइंड रीड करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने 16 चॉइसेस लिए हैं यहाँ पर। कभी कभी क्या एक बार में मैं फेल हो जाता हूँ। सोनल मैडम मैं सही बोल रहा हूँ, सुरेश भाई से पूछिए, ये सच बात है। वो भी हाँ ही कहेंगे। ठीक है, आपने जो नंबर लिखा है अपने दिमाग में सोचिए, 1 से लेकर 100 के बीच का कोई भी नंबर अपने दिमाग में सोचिए इस वक्त। दूसरा सोचिए, तीसरा सोचिए, चौथा सोचिए, उसके बीच में कंफ्यूज करने के लिए वो नंबर सोचिए जो आपने वहां पर लिखा है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसे यहां पर लिख सकूं। मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि लवीना को लगा था कि आप हंसी इसलिए है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड द माइंड ऑफ द पीपल। आपको क्या लगता है लोगों का माइंड रीड किया जा सकता है? किया जा सकता है। आप अपने बॉस का माइंड रीड कर सकती हैं? यस और नो। रसिका, आपने जो नंबर लिखा है माइक पे बोलिएगा। हाँ, लवीना की तरफ माइक बाजू में रख के ऐसे मत बोलिएगा। आपने जो नंबर सोचा है या लिखा है वो नंबर यहाँ पर है या नहीं? नहीं है। वो नंबर यहाँ पर नहीं है। मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को जीतने का मौका देता हूं। मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को जीतने का मौका देता हूं। ऐसा मैं तब बोलता हूं जब मैं फंस जाता हूं। मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को जीतने का मौका देता हूं, लेकिन खुद हार कर नहीं। मैं चाहता हूं मेरी ऑडियंस भी जीते, मैं चाहता हूं मैं भी जीतूं। रसिका कह रही है वो नंबर यहां पर नहीं है, मैं कह रहा हूं ये नंबर यहां पर है। आइए हम दोनों मिलकर प्रूव करते हैं कि हम दोनों सही है या गलत है। फॉर द फर्स्ट टाइम रसिका, आप लोगों के सामने चिट्ठी खोलने के पहले माइक पर बोलिए वो कौन सा नंबर है? 35। 35। 2 + 7 9, 9 + 9 18, 18 + 17 टोटल 35, 14 + 12 26 + 6 32 प्लस टोटल 35, 8 + 1 + 16 + 10 टोटल 35, 11 + 15 26 4 29 5 टोटल 35। इतना ही नहीं, 2 + 4 16 और 8 24 और 11 टोटल 35, 7 और 12 19 और 1 20 और टोटल 35, 9 + 6 + 16 + टोटल 35, 17 + 3 + 10 + 5 टोटल 35। इतना ही नहीं, कोई भी 4 2 14 7 12 टोटल 35, 9 6 17 3 टोटल 35, 8 11 1 15 टोटल 35, 16 4 10 5 टोटल 35, 12 1 6 16 टोटल 35। इतना ही नहीं, डायगनली 2 12 16 5 टोटल 35, 11 1 6 17 टोटल 35। इतना ही नहीं, 4 कॉर्नर्स 2 11 5 17 टोटल 35। मेरा वाला पेपर मुझे दीजिए, मैं उसे खोल कर लूं। आप भी अपना पेपर खोलकर लोगों को बता दीजिए, ताकि लोगों को ऐसे न लगे कि पहले से किसी भी प्रकार की कोई भी सेटिंग कहीं पर की गई थी। अब मैं ये पेन पेपर पैड ले लेता हूं, क्योंकि मैंने पहले आपसे इसलिए नहीं किया कि लोगों को लगता है फिर वो कार्बन होगा, नीचे से देखेगा ऊपर से देखेगा, इसलिए थैंक यू वेरी मच रसिका। रसिका, इससे पहले कि आप यहां से जाओ, मैंने पहले ही कहा था कि बॉसेस के माइंड रीड करना बहुत डिफिकल्ट है, और मैं कोशिश करूं, डेफिनेटली ये कोशिश करूं आपकी अगली इंक्रीमेंट कब है, कितने की होगी? इंक्रीमेंट चलेगा। इंक्रीमेंट आप चलेगा। announce करें। मैं अनाउंस करूं? उसके लिए अलग प्रोग्राम, अलग फीस। अच्छा, आप एक काम कीजिए, मुझे लगा था कि 4 मेन बॉसेस आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, सोनल मैम, सुरेश जी, धीमंत एंड पार्थ। अच्छा, धीमंत नहीं है, कहाँ गया है? अकेला है, दुकेला है? हाँ, फिर आने में लेट हो सकता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इन तीनों महानुभावों के साथ
किसी और को जिसे आप बुलाना चाहती है बुलाइए, स्टेज पर बुला लीजिए। इन तीनों के हाँ, साथ इन तीनों के साथ मुझे 4 जन चाहिए। सुमा नायर, हाँ जी, चारों जन जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर आएंगे, आप पे रहेंगे, मुझे यकीन है। और एक चेयर सौरभ यहाँ पर लेकर आ जाएगा तुरंत में। ओके, सुमा नायर जी का भी माइंड रीड करना बहुत डिफिकल्ट है, मैंने सुना है। डिफिकल्ट है, मेरी इंक्रीमेंट है ना अभी, मेरी बॉस है वो। अच्छा, मैं उनको कुछ सीक्रेट आपको बोल दूं? चलेगा। ओके, नहीं मैं यस मैडम का माइंड रीड करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैम आपने हाँ, मैम आपने सच कहा है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो बोलता है ना मेरा माइंड रीड करना बहुत डिफिकल्ट है, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट आई। अच्छा, वेरी ट्रांसपेरेंट। ओके मैम, आप नंबर 1 पे यहाँ पर खड़ी रहिए। और आप, अगर मैंने इन चारों को इसलिए बुलाया कि मेरा कोई सेटिंग नहीं है, आई एम श्योर आपके कोई बात नहीं हुई थी, आप हम सब फर्स्ट टाइम ही मिले हैं। पार्थ जी को मैं लिफ्ट में एक बार मिल चुका था। तो मैम आप क्या कीजिए कि आपके पास की कोई भी एक चीज, रिंग हो, ब्रेसलेट हो, घड़ी हो, चेन हो, नेकलेस हो, ये सब डायमंड का है ना, हाँ मैं उसे गायब करूंगा, वापस नहीं दूंगा। आप मुझे दे देना, मैं आपको दे दूं? मैं वापस क्यों, मुझे बीवी नहीं है? आई एम जस्ट जोकिंग। मैम आप कोई भी एक चीज अपने हाथ में पकड़ के राइट हैंड में पकड़िए और बताइए ना, सबको बताइए, नो प्रॉब्लम। इट्स अ फिंगर रिंग। ओके, पार्थ जी आप इनके बाजू में थोड़ा सा, मैम आपको पीछे होना होगा, सोनल मैम पीछे की तरफ। पार्थ जी आप यहाँ पर 2 नंबर पे आ जाइए। आप अपने पास की कोई भी चीज निकालिए। नहीं आपकी, अच्छा मैडम की मर्जी, मैडम की बात मानना। नहीं नहीं, टिकना है, आगे बढ़ना है तो बात मानना। हाँ अच्छा, तो 1 पे रिंग है, 2 पे पेन है। रशिका जी पे इनको बुलाऊं या इनको बुलाऊं? सर आप आइए, आप क्या चीज अपने हाथ में होल्ड करना पसंद करेंगे? चल, मुझे कोई एतराज नहीं, चॉइस आपकी है। मैम आप यहाँ पर आ जाइए 4 नंबर पे। अच्छा, ये चारों चीजें मुझे मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सोच सकती है, सोचने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, जीएसटी भी नहीं है सोचने पे। सो 1 नंबर पे है फिंगर रिंग, 2 नंबर पे है पेन, 3 नंबर पे है मोबाइल, 4 नंबर पे है ब्रेसलेट। रसिका मैम आप यहां पर आ जाइए। आप बड़े हल्के हाथों से, बड़े प्यार से अपने हाथों से मेरी आंखें बंद कर दीजिए। आप क्यों खुश हो रहे भाई? मैं मेरी बात कर रहा हूं। अच्छा, मेरे लिए टॉकिंग पॉइंट सिर्फ रसिका मैम होंगी। हाँ, रसिका मैम आपको यस या नो इतना ही बोलना है। मैं इन चारों को जब मेरी आंखें बंद होगी तब बोलूंगा, या तो सोनल मैम, या तो पार्थ सर, या तो रिंग, या तो पेन, या तो मोबाइल, या तो ब्रेसलेट। कोई भी एक जन, मेरी इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुने, अपनी चीज को राइट हैंड में पकड़कर हवा में होल्ड करेगा। और उन्होंने होल्ड कर लिया तो रसिका मैम सिर्फ आप मुझे यस या नो बोलेगी। इज इट क्लियर? सबसे पहले मेरी आंखें बंद कीजिए। ठंडी लगी भाई, और कुछ नहीं है, हाथ ठंडे थे बस, और कुछ नहीं है भाई, गलत मतलब मत निकालिए आप लोग। सो रिंग, पेन, मोबाइल या ब्रेसलेट, कोई भी एक जन, आई रिपीट, कोई भी एक जन उस चीज को 2 फिंगर में पकड़कर, राइट हैंड में पकड़कर हवा में ऊपर उठाएगा। राइट हैंड में पकड़कर हवा में ऊपर उठाएगा और बोलेगा कुछ भी नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू जज। आपने सही कहा था रसिका, इन लोगों का माइंड रीड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। रसिका, आपने ना मुझे सिर्फ यस या नो इतने में जवाब देना है। पहला राउंड हम लोग ट्रायल राउंड लेंगे, हो सकता है उसमें भी मैं सक्सेस रहूं। आप मुझे बताइए, उनमें से किसी भी एक जन ने एक चीज हवा में ऊपर उठा ली है? नहीं 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 नहीं, मतलब सुरेश सर उस मोबाइल को नीचे रख दीजिएगा जरा। ओके, अच्छा आप चारों चाहे तो उस चीज को रिपीट कर सकते हो, या तो कोई भी नई चीज ले सकते हो। और एक जन, कोई भी बंदा हवा में ऊपर पकड़ के उठाइए। आप चारों आपस में मत बोलिएगा, क्योंकि आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच सकती है। मैं सिर्फ रसिका से पूछूंगा, रसिका जिन किसी को भी हवा में उठाना था, हवा में उठा लिया?
बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं लोग मुझे। नहीं यार, आप कंफ्यूज मत करोगे, आप गेम मत खेलो मेरे साथ कंफ्यूजन करते 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 करते। मुझे बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि आप लोग कुछ गेम खेल रहे हो। कोई भी एक जन प्लीज, एक जन। रसिका, आपके हाथों को और थोड़ा क्लोज मेरी आंखों के पास में लाइए। हाँ, दिखे वैसा मत कीजिए। Then I have to enter into the नहीं, I think it's going to be a tough। रसिका, किसी एक जन ने हवा में उठाया हाथ, किसी और ने नीचे नहीं किया। ओके, नहीं नहीं नहीं, उसको स्ट्रेट ऊपर पकड़िए, स्ट्रेट ऊपर पकड़िए 2 उंगली में। ओके, उन्होंने जिस चीज को उठाया है, ये बॉक्स यहां पर रखा हुआ है, ये बार बार मुझे 6 नंबर वाली फीलिंग क्यों मिल रही है? लोग कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं? किसी ने हाथ नीचे रख दिया है, कोई ये जो चीज उन्होंने हवा में उठाई है सेकेंड टाइम पे, ये बॉक्स आपके सामने स्टार्टिंग से रखा हुआ है, उसका जवाब आपको बॉक्स में मिलेगा। ओके, याद रखिएगा मैंने क्या कहा। हाथ नीचे कर लीजिए जिन्होंने भी किया था ऊपर, और तीसरी और आखिरी बार किसी एक जन को अपना ऑब्जेक्ट चाहे रिपीट करो, नया लाओ पुराना लाओ, उसको हवा में उठाना है। ब्रेसलेट को नीचे कीजिए मैम, मैम हाथ निकाल दीजिए मैम। हमने 3 बार ये किया। सेकेंड टाइम मैंने कहा कि इस बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, मैंने कुछ एक लेटर इसमें लिख के रखा, उसके नीचे वो चीज लिखी हुई मिलेगी आपको, जो भी चीज उठाई गई थी। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप कहां गई? ओके, अब आपको क्या करना है मैम? मेरे पास एक चीज है, आप यहां पर आ जाइए, क्योंकि मुझे तुषार जी ने समय दिया था कि थोड़ा हम कट टू कट चल रहे, लेकिन 5 मिनट एक्सटेंड करूं तो चलेगा? चलेगा ना तुषार सर, विद योर परमिशन? मेरे पास एक थैली है मैम, आपका नाम क्या? सुमा जी, ये थैली चेक करते हुए आप रसिका तक पहुंचा दीजिए कि ये थैली ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें से कुछ दिखता नहीं, और पास कर दीजिए। अब ब्रेसलेट फिर पहन लीजिए। मेरे पास 5 छोटे मार्बल या बॉल हम बोल सकते हैं, एक ब्लैक कलर का, 4 व्हाइट कलर के हैं सुरेश जी। मैं 1 बाय 1 आप लोगों के हाथ में दूंगा, और क्योंकि आप फैसिलिटी मैनेजमेंट वाले हैं तो बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। अगर साइज छोटी बड़ी होगी या वजन कम ज्यादा होगा तो 2 मिनट में पता चल जाएगा आपको। तो 1 बाय 1 जब मैं आपके हाथ में दूं, पास करते वक्त उस थैली में डालिएगा 1 ब्लैक, 2 व्हाइट, 3 व्हाइट, 4 व्हाइट एंड 5 व्हाइट। इन शॉर्ट 1 ब्लैक और 4, मैं ले लेता हूं सर, मैं ले लेता हूं, 4 व्हाइट कलर के हैं और 1 ब्लैक कलर का है। आपको क्या करना है, उसको बटुए में मिक्स कर दीजिए रसिका जी, और बटुआ जो ना ऊपर से स्ट्रिंग खींचेगी तो बंद हो जाएगा, एक ही तरफ से खींचिएगा। ठीक है रसिका जी, आगे आइए। सबसे पहला मौका उस बॉल को या मार्बल को चुनने का मैं इन 5 में से आपके साथ साथ किसको दूं? ऑफ कोर्स मैम को। मैम आप पीछे चले जाइए, रसिका जी आप माइक मुझे दीजिए। मैम आप आगे आइए। आपको क्या करना है, जब मैं ऑडियंस से बात करूं 1 मिनट, आपको उसमें से एक बॉल निकाल लेना है, और निकालते वक्त आपको देखना नहीं है, प्लीज चुपचाप निकाल लीजिएगा, हाथ में बंद कीजिएगा और बटुआ बंद कीजिएगा। बटुआ बंद करने के बाद हाथ भी बंद रखिएगा और मुझे कहिएगा ओके। वेल, जब सोनल मैम ये चीज निकाल लेगी तो उसके बाद मैं आप चारों को 1 बाय 1 ये मौका दूंगा। आप पास में आइए रसिका जी, आप चारों को मैं 1 बाय 1 ये मौका दूंगा, एक एक बॉल निकालना है। निकालते वक्त देखना नहीं, उसको छुपा लेना है। सोनल मैम आपने निकाल लिया?
बटुआ बंद कर दिया, बटुआ लाइए मेरे पास, और आप मुझे बताइए कि अब ये बटुआ इन चारों में से मैं किसको दूं? यहीं पर दूं? रसिका जी आप यहां पर आइए, इसमें से एक बॉल निकालकर, देख के मत निकालेगा, निकाल के उसको छुपा दीजिएगा, और डेफिनेटली उसके बाद 2 जन को चांस मिलेगा, तीसरे के पास आखिरी जो गेंद बचेगी वही उसके पास जाएगी। रसिका आपने निकाल लिया, वहां बटुआ बंद कर दिया, लाइए। और रसिका जी मैंने तो चॉइस उनको पहले पूछा था, उन्होंने बोला 1 बाय 1, आप उस ऑर्डर को चेंज करना चाहती है या सेम ऑर्डर में रखना चाहती है? बॉस इज ऑलवेज, हाँ राइट में ही है, राइट में ही है वो। पार्थ जी आप यहाँ पर आइए, थोड़ा सा पीछे की तरफ, इसमें से आपको एक बॉल निकाल लेना है। उसके बाद ये आप दोनों में से एक को चॉइस मिलेगी, एक को चॉइस नहीं मिलेगी, और वो डिसाइड करेंगे पार्थ जी। पहली बार उनको मौका मिला, दूसरी बार उन्होंने बोला सेम ऑर्डर। अब पार्थ जी आपने निकाल लिया, बंद कर दिया, लाइए। क्या सेम ऑर्डर? मैंने पूछा नहीं कुछ को, मतलब सेम ही ऑर्डर में देना है तो फिर मैं लेने की जरूरत क्यों करूं? आप एक बॉल निकाल लीजिए और उसमें आप चुपचाप निकाल लीजिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा काम है सोनल मैम ये पहचानना कि ब्लैक कलर का बॉल किसके पास है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये पहचान लूं, और तुषार जी भी है यहाँ पर, सभी लोग हैं। अगर मैं ये नहीं पहचान पाया कि ब्लैक कलर का बॉल किसके पास है, तो आज की इस सेलिब्रेशन का पूरा खर्चा पूरे दिन का मैं यानी मिस्टर बी दूंगा, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। तो इंसान से गलती होती है कभी कभी। आपने निकाल लिया, अच्छा पास भी कर दिया, आपने निकाल लिया बॉल, खाली थैली मुझे दे दीजिए। हाँ, अब मेरा काम है ये पहचानना कि ब्लैक कलर का बॉल किसके पास है, लेकिन इससे पहले इस बॉक्स को मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ था, किसी ने हाथ नहीं लगाया है, और आप लोग साथ में मिलकर इसे खोलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सोनल मैम, मैं चाहूंगा यहां पर से किसी भी एक व्यक्ति की तरफ आप पॉइंट आउट कीजिए। कोई बात नहीं, सबक ले लीजिए, किसी भी एक व्यक्ति की तरफ पॉइंट आउट कीजिए, किसी को भी पॉइंट आउट कीजिए। अम्मी, अगर आपको यह मौका दिया जाए कि आपको एक सपने की कार खरीदनी है, तो आप कौन सी कार खरीदना पसंद करेगी? उनकी तरफ मत देखो, वो देने वाले नहीं है। हाँ, अपने सपनों की कार बोलिए। मर्सिडीज, पक्का? आप वही बोल रही है जो मैं बोलना चाहता था। आप माइंड चेंज करना चाहते हैं? वैसे भी शादीशुदा लोगों को माइंड चेंज नहीं करना चाहिए, मैं मेरी बात कर रहा हूं। ओके, मर्सिडीज। सर आप किसी एक को पॉइंट आउट कीजिए। सोचो मत, इंक्रीमेंट नहीं देना, स्वयंवर नहीं है। नरेश, कौन है भाई? नरेश खड़े हो जाओ। नरेश, मैडम मर्सिडीज खरीदना चाहती है, आपको क्या लगता है उस मर्सिडीज की कीमत क्या होनी चाहिए? इस बॉक्स की तरफ देखकर बोलना। हाँ, 25 लाख? अरे मर्सिडीज वाले सुसाइड कर लेंगे। फिर भी आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। आप 25 पे टिकना चाहते तो टिकिए, आप चेंज करना चाहते तो आपकी मर्जी। बोलिए नरेश। आप बार बार चेंज नहीं, और कोई कुछ मत बोलो। देखो शादी हो गई आपकी, तो आप एक बार 25, एक बार 1, ऐसा मत बोलो। आप एक ही बात पे टिके रहो, 25 या 1 या कुछ और। 1 CR, 1 करोड़। मर्सिडीज 1 करोड़। सर आप किसी को पॉइंट आउट कीजिए। मनीष, मैडम मर्सिडीज खरीदना चाहती है जिसकी कीमत नरेश ने 1 करोड़। मैडम का नाम क्या है? अमी मर्सिडीज खरीदना चाहती है, नरेश 1 करोड़ कहते हैं। आपको क्या लगता है वो कौन से कलर की होनी चाहिए? सिल्वर व्हाइट मिक्स? यार कंफ्यूज कर रहे हो मुझे तो। फिर भी मैं चॉइस आपको देता हूं, सिल्वर व्हाइट। मर्सिडीज अमी, नरेश 1 करोड़, मनीष सिल्वर व्हाइट। आप किसी को पॉइंट आउट कीजिए। मिस्टर नीरज, अगर मौका दिया जाए आपको कंपनी के द्वारा, तो 1 करोड़ की सिल्वर व्हाइट मर्सिडीज आप किसे गिफ्ट करना पसंद करेंगे? मैडम को? किसकी मैडम को? हाँ, सर की मैडम को। बेचारा बोलने जा रहा था अपनी मैडम को, रुक गया, बोला रे मैं सर की मैडम को। अपने बॉस, अपनी मैडम, नो प्रॉब्लम। मैडम को यानी सोनल मैम को, राइट? तो इस बात को हम फ्रीज करते हैं
कि मर्सिडीज 1 करोड़, सिल्वर व्हाइट सोनल मैम को, और लास्ट रसिका। इस साल हमारा 33rd ईयर और 25th ईयर है। और मैडम आपको बोले रसिका आज तूने स्टेज के ऊपर एकदम जबरदस्त काम किया है। मिस्टर बी वो सफेद बालों वाले बाबा का आंख बंद करके, तो अगले साल मैं तुझे मौका देती हूँ कि ये सेलिब्रेशन कहाँ होना चाहिए। तो अगले साल का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन आप कहाँ करना पसंद करेंगे? ये हॉल, अरे आपको फ्री चॉइस है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकती हो आप। बजट मालूम है? केयर करती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो आप कहाँ करना पसंद करेंगे? रवींद्र नाट्य मंदिर बोले या पु ल देशपांडे बोले? पु ल देशपांडे, मराठी आहात का तुम्ही? अरे वा, आपल्याला महाराष्ट्राचा अभिमान आहे। मर्सिडीज 1 करोड़, सिल्वर व्हाइट सोनल मैम को, और अगली एनिवर्सरी हम यहीं पर पु ल देशपांडे, PL देशपांडे में करेंगे। इससे पहले कि मैं ये बॉक्स खुद में 1 मिनट की एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं। पीपीटी पे भी लोग देख सकते हैं। विश्व के इतिहास में आज से करीब 110 साल पहले, सोनल मैम बैठिए कोई बात नहीं, करीब 110 साल पहले विश्व के इतिहास में एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई थी, पीपीटी। और वो दुखद घटना थी द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक। टाइटैनिक नाम का जहाज डूबा था, लेकिन सोनल मैम इस जहाज को डूबने से पहले सबसे अचरज भरी बात यह है कि 14 साल पहले, आई रिपीट, टाइटैनिक डूबने के 14 साल पहले एक इंसान जिसका नाम मिस्टर मॉर्गन रॉबर्टसन था। क्या नाम था? मॉर्गन रॉबर्टसन। इस इंसान ने टाइटैनिक डूबने के 14 साल पहले एक किताब लिखने की शुरुआत की, और उस किताब का नाम था द रैक ऑफ टाइटन एंड फ्यूटिलिटी। मैं ये सब नाम आपको इसलिए स्टेज पे क्योंकि आजकल गूगल का जमाना है, 2 मिनट में कंफर्म कर सकते हैं। रैक ऑफ टाइटन एंड फ्यूटिलिटी नाम की बुक मिस्टर मॉर्गन रॉबर्टसन ने लिखी, और उस किताब में लिखा कि मैं देख रहा हूं दुनिया का सबसे बड़ा जहाज डूब रहा है, और डूबते वक्त उसकी स्पीड जो थी वो 22 नॉटिकल माइल थी। जमीन से 400 मील की दूरी पर डूबा था, उसमें 1600 आदमी डूब के मरे थे, और 800 फीट की लंबाई थी। एंड दैट हैज ब्लडी शुक मी, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है कि किसी भी होने वाली इंसिडेंट इवेंट के बारे में कोई 14 साल पहले ये लिख कर रख सकता है? मैं बड़ा अचरज में आ गया। मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि हॉलैंड नेदरलैंड में एक फैमिली रहती है जिसका नाम है ऑस्टरलिन फैमिली, और इस कला में उनकी मास्टरी हासिल है। इस कला का नाम है प्रिकॉग्निशन। प्रिकॉग्निशन एक ऐसी कला है कि किसी भी होने वाली इवेंट या घटना के बारे में आप पहले से ब्लैक एंड व्हाइट में लिखकर रख सकते हो। जब इसके बारे में मुझे पता चला, मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि सर, मैं ये कला सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भूपेश, आई फील पीटी अबाउट यू, आई फील पीटी अबाउट यू। मैंने कहा व्हाई? बोला आई फील पीटी अबाउट यू क्योंकि जिस कला को सीखने के लिए तुम हजारों मील दूर नेदरलैंड आए हो, ये कला हमारे बाप दादा वाराणसी और हरिद्वार से 300 साल पहले सीख कर आए थे। बिल्कुल आपकी तरह से मैं अचक्का रह गया कि मुझे ताली बजानी चाहिए या शर्म से सर झुकाना चाहिए, क्योंकि मेरे देश की कला, लेकिन उसके ऊपर थप्पा विदेश का लगा था। मैंने कहा कि अगर ये भारतीय कला है तो मैं आपसे नहीं सीखूंगा, मैं खुद इंडिया में सीखूंगा, लेकिन मुझे वो सीक्रेट बताइए, ऐसा क्या कारण है कि मेरे देश की कला के ऊपर स्टैंप विदेश का लगा है। तो उन्होंने कहा मिस्टर बी, ये जो आर्ट है प्रिकॉग्निशन, इसमें हमारे अलावा आज के तारीख में कोई भी परफॉर्म नहीं करता। इसमें सक्सेस होने के चांस केवल 50% है, और जब भी हम 50% से ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं तो लोग अपनी जगह पर खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं, फोटोज निकालते हैं, फेसबुक में डालते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, और रातों रात पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है कि ये हमें ही केवल आता है। एंड दैट हैज़ वेरी शेकन मी। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको खुद सीखूंगा। वक्त आ गया है कि हम इस बॉक्स को खोलें। अगर आपको लगता है कि आपका ये भाई 50% से ज़्यादा सफल हुआ है, आप तालियां बजाए न बजाए आपकी मर्जी, आप खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन न दे आपकी मर्जी, लेकिन आपके आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा कि हमारे मुंबई में
आपल्या महाराष्ट्रात, हमारे भारत में कोई एक ऐसा मुंबईकर है जो इस कला को करना जानता है। मुझे नहीं मालूम मैं सफल हो पाया या नहीं। वक्त आ गया है इस बॉक्स को खोलने का। मैं आप चारों को एक लाइन में यहाँ पर खड़ा होने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। और मैम, एक रिक्वेस्ट है, इसके अंदर मैंने एक लेटर इंग्लिश में लिख कर रखा हुआ है। आप में से कोई अगर, आइए ना मैम, यहाँ इस तरफ आ जाइए। आप में से कोई अगर ऊंची आवाज में पढ़ेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी और को बताना चाहते तो आपकी मर्जी। कौन पढ़ेगा? लाउड एंड क्लियर। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि ब्लैक कलर का मार्बल किसके पास है। मैं एक ही सवाल आप लोगों को पूछूंगा और एक ही झटके में बता दूंगा कि ब्लैक कलर का मार्बल किसके पास है। आप अगले 2 मिनट तक सच भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं, चॉइस आपकी है। आपका काम है मुझे कंफ्यूज करना। और आप लोग देख लीजिए आप में से किसके पास कौन से कलर की मार्बल है। देख लीजिए आप, देख लिया आपने। अब आप सच झूठ जो भी बोलो, आपकी मर्जी। आपका काम है मुझे कंफ्यूज करना, मेरा काम है आपको करना। क्या ब्लैक कलर का मार्बल आपके पास है? नहीं है। क्या आपके पास है? नहीं है। क्या आपके पास है? नहीं है। क्या आपके पास है? नहीं है। आपके पास है? मैं दूसरी और आखिरी बार पूछ रहा हूं। आप अपना जवाब बदल भी सकते हैं, मुझे वापस कंफ्यूज कर सकते हैं, मुझे गलत साबित कर सकते हैं, मुझे सही साबित कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। आपका काम है मुझे कंफ्यूज करना। क्या ब्लैक कलर का मार्बल आपके पास है? नहीं है। क्या आपके पास है? है। क्या आपके पास है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। आखिरी बार, क्या ब्लैक कलर का मार्बल आपके पास है? सुरेश जी बोल रहे हैं मेरे पास है, लेकिन मेरा 27 साल का अनुभव बोलता है जब भी आदमी 2 हाथ पीछे रखकर बात करता है तो वो कुछ छुपाने की कोशिश करता है। वो बोल रहे हैं उनके पास ब्लैक कलर का, मैं बोलता हूं वो नहीं है, गिव मी व्हाइट। रसिका, ब्लैक कलर का मार्बल आपके पास है? बड़ी सच्ची ईमानदारी से बोल रही है और ये सच बोल रही है। गिव मी व्हाइट। सेकेंड व्हाइट इज आउट। हाँ मैम, अभी 3 बचे हैं। मैम गिव मी व्हाइट। और जब तक मैं बोलूं नहीं, आप दोनों में से कोई हाथ मत खोलिएगा जब तक मैं बोलूं नहीं। सोनल मैम, ब्लैक कलर का मार्बल आपके पास नहीं है। पार्थ, गिव मी ब्लैक। मैम, माइक आपके हाथ में है। वक्त आ गया है ये बॉक्स खोलने का। मैं एक मिनट आपके पास लेके आता, आप वहीं पर खड़े रहिए, मैं आपके पास लेके आता हूं बॉक्स। और आप चारों जो है उनके साथ जज बनकर खड़े रहेंगे कि सोनल मैम जो पढ़ रही है वो सही है या गलत है। इस बॉक्स के अंदर मैंने और एक बॉक्स रखा हुआ है। ये बॉक्स लीजिए, इसके अंदर एक चिट्ठी रखी हुई है, उसे खोलिए। ये बॉक्स लाइए। सोनल मैम, उसमें जो भी लिखा है आपको, आप चारों पास में ये ऊंची आवाज में लाउड और क्लियर पढ़ना है। ओके ओके, हाँ यस, एक मिनट मैम। यस सोनल मैम। Yeah. Today, 10th June, Today, 10th June 2023, 2023 and 33rd, in 33rd anniversary of All Services Global Private in Limited, 33rd anniversary All and Services Global Private Limited, and Silver Jubilee celebration of A1 Facilities A1 Facilities and Managers Properties Private Limited. Managers Private थोड़ा Limited. स्लो मैम। Oh, sorry. लाउड एंड स्लो। हाँ, When I will ask I'll ask first person to think of a dream car, first person Ami to think of a dream car. he or she He or she, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था लेडीज होगा या जेंट्स होगा। He or she will think of Mercedes. will think of Mercedes. Naresh, Whose cost will be 1 crore. whose cost will be 1 crore rupees. It should be
silver white. It should be silver white Silver white color. Color. And to be gifted to Sonal madam. and to be gifted to Sonal madam. आगे मैम. Wow, thank you. Okay, thank you. I taken your car from your account. आगे कुछ और लिखा हुआ है. आगे कुछ और. हाँ मर्सिडीज मिलेगी. आगे पढ़ लीजिए. I am very happy because I have to go to him. So I said account will settle. Thank you, thank you. मर्सिडीज 1 करोड़ सिल्वर एंड वाइट सोनल मैम को. याद रखना. आखिरी लाइन पढ़िए मैम. Moreover, next year anniversary नेक्स्ट ईयर एनिवर्सरी रसिका will be celebrated at will be celebrated at Pule Deshpande. Pune Deshpande Auditorium. Ladies and gentlemen, this is the art of recognition. Thank you, thank you, thank you very much. And second time wallet will be in the air. The second time Wallet will be in the air. wallet निकाला गया था इसलिए मैंने लिखा था. That was a cheating. Thank you, thank wow, you, wow, thank wow. you, ladies and gentlemen. So good. Excellent. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, sir. It's really Thanks a million. totally different. It's a Thank- different experience in fact. थैंक यू. अब आपको आपके किसी भी एम्प्लॉय का माइंड रीड करना होगा. Sure. तुषार को बोलिए. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू वेरी मच.